अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। कराची में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। रीज़न ये है कि आपको पता है कि फरवरी से में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना है 19 फरवरी से, और 3 हमारे स्टेडियम की तामीर नौ होनी है। उनमें हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड भी गए थे, डिफरेंट स्टेडियम के नक्शे उन्होंने देखे। इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम में काम जारी है, इसी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में काम जारी है और पिंडी में भी काम होना है। पहले ये फैसला किया गया था कि चूँकि काम जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में, इसलिए सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच बग़ैर शायकीन के होगा। शायकीन वो मैच नहीं देख सकेंगे, लेकिन उसके बाद ये फैसला हुआ कि पिंडी में शायकीन आके मैच देख सकते हैं, तो फिर वो आके मैच देखेंगे। तो 30 तारीख से जो सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच है वो अब रावलपिंडी में खेला जाएगा। अब बहुत बाज़गश्त आज भी सुनाई देती रही। पाकिस्तान ने जिन 2 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया उसमें अबरार शामिल हैं। कई सर्कल्स ये बात करते हुए दिखाई दी और सब हैरान थे। सबकी हैरानगी थी कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि अबरार को मौका नहीं मिल रहा, अबरार को मौका आज से नहीं मिल रहा। लोग बात कर रहे थे एशिया कप श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, उस वक्त अबरार बहुत की बॉलर होंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा था शादाब, उसामा मीर, फिर बाद में अम्माद वसीम भी आ गए थे वर्ल्ड कप के बाद। वो भी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, आयरलैंड की सीरीज़ में, इंग्लैंड की सीरीज़ में, दैन वर्ल्ड T20 में दिखाई दिए। ये स्पिनर्स हमने देखा, लेकिन जिस स्पिनर का सबसे ज़्यादा चर्चा रहा, चाहे वो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और वो ट्रैवलिंग रिज़र्व की हैसियत से वहाँ पर मौजूद थे, हर आदमी बात कर रहा था और लोग यही बात कर रहे थे कि चले अब ये तो गलती हो गई कि हमने उसको ट्रैवलिंग रिज़र्व में रख दिया, वरना कितना इंपॉर्टेंट होता है इंडिया की सरजमीन पे। उसके बाद लोगों ने कहा अब तो अबरार ही खेलेंगे, बाकियों की परफॉर्मेंस हमने देख ली थी, लेकिन ना हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए देखा, ना आयरलैंड के खिलाफ, ना इंग्लैंड के खिलाफ, ना वर्ल्ड T20 में। और उसके बाद जिस फॉर्मेट में उन्होंने 38 आउट किए हुए 6 टेस्ट मैचों में, मैच से 4 दिन पहले हम अपनी हिकमत अमली भी एक्सपोज कर देते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, के देखें हम फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। इस तरीके की पिच होगी, जो हमने एक ही स्पिनर रखा था हमने उसको भी बाहर कर दिया। चले हमारी टीम के अंदर जाहिद महमूद मौजूद होता, आप भले नहीं खिलाते और हम अबरार को रिलीज़ करते, हमारे पास उस्मान कादिर मौजूद होता, हमारे पास कोई और स्पिनर होता, नुमान होता, साजिद होता, मेहरान मुमताज़ होता, जो भी स्पिनर होता, तो हम कहते कि चले हमने अबरार को बाहर कर दिया। कोई तो एक जस्टिफिकेशन, कोई तो एक लॉजिक दिखाई देती कि अबरार को आपने बाहर करके क्या साबित किया। और नंबर 2, जो आपने अपनी हिकमत अमली बिफोर मैच एक्सपोज की, उसको भी ज़रा देखना चाहिए हमारे थिंक टैंक को, कि हम सब कुछ पहले बता देंगे कि हम किस तरीके से मैदान में आ रहे हैं। एक ही स्पिनर रखा, उसको भी बाहर कर दिया, तो उनकी तो समझ में आ गया कि जी पेसर्स हाथ खोल लो, अब उन्हीं आप ही की बारी है। तो हम अपने होम एडवांटेज को क्या बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये भी हमें ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अबरार का बाहर होना समझ में नहीं आ रहा। चले कामरान गुलाम को आपने रिलीज़ किया था, समझ में आता है, आप 6 फास्ट बॉलर लेके गए, किसी एक फास्ट बॉलर को आप रिलीज़ कर देते उन 6 में से, भाई ठीक है, खुर्रम को आपने रिलीज़ कर दिया, आमिर जमाल को कर दिया, मोहम्मद अली को कर दिया, किसी को भी कर दिया, लेकिन आपने एक स्पिनर रखा था, आपने उसको भी रिलीज़ करके अपनी जो आपकी हिकमत अमली है, जो आपने अपनी एक बनाई है कि जी हमने इस अंदाज से जाना है, तो लोग अपनी हिकमत अमलियों को छुपा के रखते हैं, वो बाद में एक्सपोज की जाती हैं। हम 4 दिन पहले एक्सपोज कर देते हैं कि ये करने जा रहे हैं, आ जाओ जी आप बिल्कुल इसी अंदाज से आइएगा जिस अंदाज से हम जा रहे हैं। दूसरी चीज़, वसीम अकरम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर निशानदेही की है और वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फिटनेस लेवल है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कोई चेकअप ही नहीं हुआ कि हमारे खिलाड़ियों की फिटनेस का लेवल क्या है। अभी इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में बड़ा हुआ था कि जी हम तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे भी खिलाड़ियों के जो है वो फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे पता नहीं हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान की करंट लॉट के टेस्ट हुए या नहीं हुए, क्योंकि आपके बेशतर खिलाड़ी काफ़ी अरसे से शाहीन्स के साथ टूर कर रहे हैं जिनके टेस्ट होने थे, और बाकी खिलाड़ी जो है वो घर पर आराम कर रहे थे। टेस्ट कब हुआ, किसका हुआ? आपने कैंप लगा दिया, लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि अब इनके फिटनेस टेस्ट हुआ करेंगे और अब खिलाड़ियों का हर 3 महीने के बाद फिटनेस चेकअप होगा, तो मोहसिन नकवी साहब आपको आए हुए तो 4-5 महीने हो गए, हम 3 महीने के बाद फिटनेस टेस्ट की बात कर रहे थे। इवन कि हमने वर्ल्ड T20 के बाद भी फिटनेस टेस्ट नहीं खिलाया खिलाड़ियों का, और अब वो एक बिजी शेड्यूल के ऊपर रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेश से उनका शेड्यूल शुरू होगा, इंग्लैंड के खिलाफ आपने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, 60 टेस्ट मैच आप इस सीज़न में खेलेंगे
मकसद है कि सिवाय इस चीज़ के राइट्स कितने के बिक गए, स्टेडियम का काम क्या हो रहा है, क्रिकेटर्स के ऊपर कहाँ पे फोकस है, किस जगह पर दिखाई देता है। और सही वसीम अकरम साहब ने बात उठाई है कि भाई मैं अमेरिका में देख रहा था कि क्या फिटनेस लेवल है हमारी टीम का और बाकी टीमों का, और उसके बाद भी हम सिर्फ जुबानी कलामी दावे करते हैं, बात अमल कुछ नहीं होता हुआ दिखाई देता। कौन सा फिटनेस टेस्ट हमने बिफोर बांग्लादेश सीरीज ले लिया कि जहाँ पे हमारे सीज़न का आगाज़ होने जा रहा है। हम तो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी लेंगे, अभी इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट के हम फिटनेस टेस्ट लेंगे, जहाँ पे लेने की ज़रूरत है वहाँ पे हमने क्या किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो देखना चाहिए। और आज हम सब के फेवरेट क्रिकेटर, मैं वाकई में दुनिया भर में फेवरेट क्रिकेटर माने जाते हैं, जो लोग खेल से लगाव रखते हैं वो सरहदें नहीं देखते हैं। आज विराट कोहली ने डेब्यू किया था। आज की तारीख में विराट कोहली दुनिया क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार, उसने अपने करियर का पहला मैच खेला था। ये मोटिवेशन है विराट कोहली, चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हों, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स हों, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हों, वो एक मोटिवेशन का नाम है। एक 16 साल पहले जिस शख्स ने अपने करियर का आगाज़ किया था, आज वो 26,000 इंटरनेशनल रन्स बना चुका है और किसी जगह पर भी उसकी एवरेज 50 से नीचे दिखाई नहीं देती है। ये होते हैं जो माइलस्टोन हमने सेट करने होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जब हम अपने कैरियर को लेके चलते हैं। हमारे तो टॉप क्लास क्रिकेटर्स के बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस ही दिखाई नहीं देते। उसके बाद वो बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलेंगे, वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेलेंगे, वो हर छोटी टीम के खिलाफ भी वही खेलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। हमारे मैच जीतने के लिए जाते हैं और छोटी टीम से भी हार जाते हैं। कम से कम अपनी सिस्टम को यहाँ देखने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। मैं बात करूँगा इन सारे इशूज़ पे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे। आई इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है क्रिकेट के ऊपर हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शुएब हबीब भाई। शुक्रिया शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। इस फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये ख़ुद भी बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेटर थे। अभी पाकिस्तान की ओवर 60 क्रिकेट टीम गई थी, तो 60 साल की उम्र में भी ये इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशन के अंदर जाके सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे थे। और वो सेंचुरी भी इन्होंने कोई 45 आखिरी के जो रन इन्होंने कोई 40 रन किए, मेरे ख्याल वो तो 8-10 गेंदों पे किए थे। इस तरह की बर्क रफ्तार किस्म की बैटिंग आज भी कर रहे होते हैं। क्रिकेट पे एक गहरी नज़र दिखाई देती है। सगीर अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमें अमेरिका से ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, बड़े गट्सी बैटर थे अपने दौर के, साजिद भाई, साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कराची टेस्ट पे तो मैं आता हूँ, सगीर भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। आप समझते हैं कि अबरार को बाहर करके हमने क्या पैगाम दिया, और अबरार ने किया क्या है? ऐसा कौन सा कोई फार्मूला कोई बाहर ले गया है, क्या किया है उसने? कोई मुल्क के खिलाफ काम कर दिया है क्या? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप इतनी जगहों पे वो साथ जाता है, जब वो नहीं होता है तो सिर्फ उसी को याद किया जाता है, वो साथ होता है तो भी नहीं खेलता। ये कौन सी दुनिया है? ये क्या रिवाज है? ये किस अंदाज से अपनी क्रिकेट को हम लेके चल रहे हैं? नसीम में अच्छा बॉलर है ना, वो इसलिए इसको ड्रॉप करते हैं। मुझे तो ये तो हमें खराब बॉलर खिलाने हैं, हमें खराब बॉलर खिलाने, मैच हारना है जीतना उनकी तो परवाह है नहीं उनको। जिस तरह की सिलेक्शन होती है, जिस तरह मतलब आप अपनी होम कंडीशंस में माना बांग्लादेश के स्पिनर हमसे अच्छे हैं अभी, उनके क्योंकि हमने काम ही नहीं किया सर। हम कब से कर रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, कब से चीख रहे हैं, हमारे सामने तो कोई काम होता ही नहीं है बकौल आपके कि क्या क्या आ जाएंगे घूम के, वही उनको ही खिलाना है, तो बनाना ही नहीं है। दोस्ती यारी हमारे में खत्म हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, आप मुल्क के लिए नहीं सोचते हो। आप अपनी जब तक मुल्क के लिए नहीं सोचोगे, अपने मुल्क से फेयर नहीं होगे, अपने आप से फेयर नहीं होगे, आप क्या परफॉर्मेंस दोगे? इन दी एंड वही फिर हम चीख रहे होंगे यार ये अभी भी कुछ नहीं किया। अब बांग्लादेश के खिलाफ पेसर्स, उनके भी पेसर्स बुरे नहीं हैं, और हमारे बैटिंग विकेट पे तो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सीमिंग विकेट पे वो भी हमारे बैट्समैन भी कोई बहुत अच्छा मैच बड़े अच्छे होंगे। और मुझे तो डर है आगे क्या होता है। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, या फिर वो जो खुद ही कुएं में नहीं गिर जाए हम, क्योंकि वो गेंद जब हिलेगी तो। हाँ जी, रेगुलर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारी विकेटें अमूमन ऐसी सीम करती नहीं है पिंडी में। फिर एक भी स्पिनर नहीं अगर सीम ये तो बिल्कुल, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि देखें हर विकेट पे एक स्पिनर, तो प्रॉपर स्पिनर को तो आप खिलाना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो यकीनन रन कंटेन करना ओवर रेट का मसला होता है, पेसर्स कराते हैं, फिर आपको आजकल तो प्लेंटियां भी बहुत लग रही हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ सोच के मतलब ये तो बिल्कुल बेवकूफाना, मैं तो ये बोलूंगा मतलब कितने बेवकूफ होंगे आप मुझे बताएं। जैसन गिलस्पी भी बेवकूफ हैं, शान मसूद भी बेवकूफ हैं, अजहर
महमूद भी बेवकूफ़ हैं, अब तो सरबरा आ गए जी वकार यूनुस साहब, वो भी बेवकूफ़ हैं, कोई समझाने वाला। चले मौसम को मैं एक बार कहता हूँ कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली या वो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ, हालांकि सब उन्हीं के खाते में जाता है जिसको वो लगाते हैं, लेकिन जिनको आपने जिम्मेदारियां दी हैं क्या उनमें कोई भी नहीं समझता? देखिए ना, आप सबसे पहले आप तो ये देखें, जिसने आपकी क्रिकेट खराब कर दी, तबाह कर दी, आपकी क्रिकेट कहाँ पहुंची हुई थी। एक जब सरफराज हमारे कप्तान थे, हम हर टूर्नामेंट काफ़ी हद तक टूर्नामेंट्स भी जीत रहे थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, टेस्टों में जीत रहे थे। उन्होंने आके सियासत शुरू की, उसको बाहर किया, उसके बाद से आपकी टीम अभी तक खड़ी नहीं हो सकी। शाहीन को मेरे ख्याल सरफराज को दोबारा तैयार कर रहे हैं शाहीन की जानिब से। देखें, एक वक्त होता है, यकीनन अब वो बात उसमें नज़र नहीं आ रही है अभी सरफराज में, हो सकता है अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ। अब थोड़ी मेरे ख्याल में कीपिंग भी थोड़ी सी आजकल वो ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं नसीम अपने रिजवान, तो लेकिन अल्लाह करे हमारी तो दुआएं, क्योंकि वो फाइटर प्लेयर हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला अगर उनको खिलाया गया तो ज़रूर करेंगे। तो अब वकार यूनुस के आने से मैं तो यही कहूँगा कि अबरार तो वैसे ही बाहर थे। अगर सरफराज खेलते हैं या रिजवान खेलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा कोई फ़र्क है। अगर मैं उसको आप इस तरह कह सकते हैं 45, 55, 48, 52, अगर किसी को भी आप ऊपर करते हैं, रिजवान को ऊपर रखते हैं, सरफराज को कहते हैं एशिया की कंडीशन में, ये तकरीबन बराबर का मुकाबला है। लेकिन आपने मुकाबला ख़त्म कर दिया अबरार की वजह से, क्योंकि आपने कोई दूसरा जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा, आपने अपने मुकाबले को एक्सपोज कर दिया कि हम करने क्या जा रहे हैं। नसीम आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये देखें ना, जो रेगुलर क्रिकेट खेलेगा ना, उससे हम ज़्यादा तवक्को रख सकते हैं परफॉर्मेंस की, ना कि कोई बाहर लेट खेल के आके उस पर प्रेशर इतना होता है। लेकिन वही बात कह रहा हूँ, सरफराज अगर आते हैं और अबरार को आपने नहीं लिया तो यकीनन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि चलें आप अबरार को छोड़ें, आप वो नोमान है, नोमान ने परफॉर्मेंस बुरी नहीं की, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। एटलीस्ट एक स्पिनर देखें, किसी भी टीम में आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, कभी भी बहुत कम कोई मैच में ऐसा 28 साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ, 28 साल बिल्कुल कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास ना खेला हो। मैंने तो जब भी देखा काफ़ी हद तक, अब जाके हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर नहीं है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। कभी अबरार को खिला रहे हैं, अबरार को खिलाते किधर हैं? अबरार को खिलाएं तो उसका पता चले ना, कब रहे हैं आप, खिला ही नहीं रहे तो आप टीम तो अपनी खुद ही खराब करते हो। और देखिए आजकल क्रिकेट इतनी टीवी में आ गई कि बच्चे को पता है कि होता क्या है क्रिकेट में, कैसा करना है। लेकिन वो प्रैक्टिकली तौर पे तो नहीं कर सकता, लेकिन एक शऊर इतना आ गया क्रिकेट देख देख के कि सबको पता है जी आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है इस वक्त और क्या हो रहा है क्रिकेट में। कोई भी आज कहाँ जा रही है क्रिकेट, कहाँ जा रही है, बिल्कुल आपकी क्रिकेट रही कहाँ। देखे ना, आपकी जो दूसरी टीम आई थी आपसे ऊपर पहुंच गई, चले T20 में तो पहुंच ही गए, क्योंकि वो फिटनेस के साथ जो आप बात कर रहे हैं, फिटनेस उनकी ऐसी है। फील्डिंग देखें, फील्डिंग हर तीनों शो, क्रिकेट या टेस्ट हो जाए, वनडे हो जाए, 2020, आपकी फील्डिंग बेस्ट होनी चाहिए। फील्डिंग जिसकी अच्छी है वो फिर भी कुछ समझ में आता है, लेकिन आपकी ना फील्डिंग अच्छी है, बॉलिंग तो आपकी रही नहीं। आपके पेसर्स भी मुझे बताएं, नसीम शाह के अलावा कौन आउट करता है? शुरू में तो कोई आउट ही नहीं करता, आखिर में जब मारने का टाइम आता है वो शॉटें मार के, तो मैं तो कहता हूँ कोई नीचे वाला प्लेयर भी, कोई बॉलर भी हो, ना बॉलर भी, वो भी आउट कर सकता है। और इस पिच पे आप पता नहीं कितनी, कोई 3 इंच की घास छोड़ देंगे, नहीं वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी घास का आप देखेगा वो सीम हो गई नहीं बॉल, दूसरे दिन देखिएगा बैटिंग विकेट हो जाएगा, वो ज़्यादा ड्रॉ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि हमने भी पिंडी में खेला है, घास होती है इतनी बड़ी बड़ी, देखें जितनी बड़ी घास होगी बॉल तेज नहीं निकलेगा, सीम स्विंग करता है थोड़ा दिन, एक आध दिन करेगा, उसके बाद बैट बिल्कुल बल्ले पे गेंद आता है। तो ये तो प्लान वही वाला पुराना वाला शोएब भाई दिखाई दे रहा है कि बस मैच बचा लो, इसी में इज्जत बचा लो, ना मैच बचता है ना इज्जत बचती है। इंग्लैंड 500 रन ठोक के चला जाता है हमारे ऊपर इसी पिंडी ग्राउंड के अंदर। तो आप तो बुज़दिलों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर ये वाला जो सगीर भाई ने बात की, मैं तो समझ रहा था 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, ऐसी पिच होगी। अबरार को जो इन्होंने बाहर बिठाया है, क्या अबरार को बाहर बिठाया शोएब भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम। नसीम, जिस वक्त 17 प्लेयरों का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, मेरे ख्याल में 10 दिन पहले ही हुआ था। जी। हमने उस वक्त बोला था कि ये 17 होम सीरीज में 17 का स्क्वाड अनाउंस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 का अनाउंस करते हैं, एक अंडर 19 का लड़का रखते हैं, 2 जूनियर्स के लड़के रखते हैं, ग्रूम करने के लिए, ग्रूम करके। यही चीज़ बोली, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बोला, मैंने उस वक्त क्या बोला था कि ये 17 के स्क्वाड में भी ये कोई राइट आर्म लेग स्पिनर नज़र नहीं आया, उस 17 के स्क्वाड में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नज़र नहीं आया,
उस 17 के स्क्वाड में कोई ऑफ स्पिनर भी नजर नहीं आया था। अब इन्होंने अब्रार को रखा, तो अब्रार को हटाने से एक दिन पहले 2 दिन पहले आपके कोच का क्या स्टेटमेंट था? जी क्या स्टेटमेंट कि ये तो बासलाहियत है। चलो ये जब बासलाहियत, उनसे शुएब भाई ये सवाल पूछा गया था कि आपने बाकी नहीं रखे, तो उन्होंने कहा ये बहुत बासलाहियत है। अब इन्होंने उसको भी आराम से बाहर कर दिया। अच्छा, तो सगीर भाई सही कह रहे, बासलाहियत नहीं चाहिए। हाँ, सकीर बिल्कुल सही कहा। सकीर ने जितनी भी बातें करी हैं बड़ी सही करी है, बड़ी सही। अच्छा, अब आ जाते हैं, देखिए कहा जा रहा है ना वकार यूनुस ये वो, नहीं, इस चीज में सिर्फ 3 आदमियों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर अबरार को भी बाहर कर रहा है तो 3 आदमियों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी चौथे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब भी अगर ये जो 14 का स्क्वाड है इसमें भी एक लड़का ज्यादा है, कोई एक विकेट कीपर नहीं होना चाहिए। होम में कभी 2 विकेट कीपर नहीं होते, अब भी एक लड़का ज्यादा। अच्छा, अब इसमें ताकि आप क्लियर करते कि भाई तुम खेल रहे हो, आपने दोनों का कॉन्फिडेंस खत्म किया हुआ है कि सरफराज खेल रहे हैं, रिजवान, भाई क्लियर कर दो कि ये खेल रहे हो। वो एक अलग चीज आ गई। वो एक भाई होम सीरीज अगर कोई भी अनफिट हो गया फौरन आप ऐड कर लेंगे किसी दूसरे को। अच्छा, अब आते हैं इसमें क्या, इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है आपके चेयरमैन साहब का इसलिए कि चेयरमैन कोच को लेकर आए। अच्छा, कोच इसलिए कोच है, अब फिर शान मसूद कप्तान है, इसमें वकार यूनुस वगैरह, शान को नहीं चाहिए ऑफ स्पिनर। शान को पाकिस्तान की पिचों का नहीं पता, सारी जिंदगी उसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, उसने पिंडी में क्रिकेट खेली है। और एशिया में कभी ऐसा हुआ है, वो एशिया में तो हमेशा सीरीज को जीतने के लिए, बड़ी टीम को गिराने के लिए 2-2, 3-3 स्पिनर खिलाए जाते हैं। श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया, इंडिया सारी दुनिया को अपने मुल्क में स्पिनर से हराता है। और कुछ कहेंगे आप या आप समझते हैं कि ये मैंने गलत कहा है? पहले मुझे बोलने तो दें, आप हर बात सही। मैंने आपको सिर्फ एक जुमला दिया है इसके अंदर, मुझे जुमला नहीं चाहिए ना, पहले मुझे बोलने तो दें। तो आपको क्या चाहिए फिर? आप मुझे बताएं। आपने मुझे सवाल सिर्फ आपको एक सिंपल सा एक लफ्ज, एक लाइनर दिया है कि यार शुएब भाई ये भी चीज है, तो इसमें और क्या चाहिए आपको? आप मुझे बताएं, मुझे जुमला नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सवाल कर रहे हैं, मैंने उसका जवाब देना। जी बताएं। एशिया, अच्छा, और ये जो हमारे कोच हैं, कोच का ताल्लुक कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से ना। उससे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया में पर जैसी विकेटों पे कभी ऐसा हुआ कि स्पिनर नहीं खेला? शेन वॉर्न का ताल्लुक कहाँ से था? लेथन लॉयन कहाँ से है? वो अब भी ऑस्ट्रेलिया में ही आउट करता, और पर की विकेटों पे आउट करता। तो ये जिस तरीके से जा रहा है, मैंने आपको बोला है ना, मेरा एक ही लफ्ज है, ये जो बादशाह सलामत होते हैं ना, ये नाअहल होते हैं, ये नालायक होते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये अपने उन पे वजीरों पे, अपने एडवाइजरों पे डिपेंड करते हैं। अब आप उसका रिजल्ट देख लें ना। अब शान मसूद बात हो रही है ना, शान मसूद ने सरफराज को किसने बिठाया था ऑस्ट्रेलिया में? क्या सरफराज बैठना चाहिए था? हफीज ने बिठाया था, जो सुनने कहा ये चले। अब हफीज तो नहीं है ना अथॉरिटी। मैंने लेकिन शान कमजोर है, बस मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। फिर आप किसी और पे क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि कप्तान खुद चाहे, कप्तान को नहीं पता, कप्तान कमजोर है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि वो कप्तान नाअहल है, कप्तान डिजर्व भी नहीं करता। 28 रन के एवरेज से खेल रहा है यार, ये और 3-0 हार कर आया है। वैसे ये वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 28 के एवरेज से शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा चले, आपको कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन यार क्यों कर दिया? पहले बात ये हो रही है, आपने उसको शाहीन को वाइस कप्तानी से हटा दिया। अबे वाइस कप्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट था? आप बाबर ने बुरी परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप में, कहा जा रहा है ना उसको हटाओ। तो भाई ये तो 3-0 हार कर आए हैं, ये चीज उसमें, और फिर ये चीजें हो रही है। भाई कप्तान कमजोर लगा आप जी, प्लीज। गेस्ट पर सलाम अलैकुम। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू ऑल आउट प्रोग्राम, यकीनी तौर पर जिस तरह बात है ये आईसीसी टेस्ट चैंपियन के हवाले से बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही मुश्किल सीरीज थी, और शान ने जाकर बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी की, और शान की कप्तानी से अगर खिलाड़ी कारकर्दगी का नाम दिखाए तो शान का क्या कसूर है? बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, कि शाहीन की बात करूं, वो जो मेन की प्लेयर हो वो कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया में ना दिखाया तो शान यकीनी तौर पर उसको हफीज उस तरह की क्वालिटी ऑफ ग्राउंड में फ्री हैंड नहीं दे रहा हो, अपनी मर्जी की टीम खिला रहा हो। उसके बाद हम शान को कहें शान कमजोर कैप्टन हो, तो मैं नहीं समझता शान कमजोर कैप्टन हो। तो साजिद भाई आप मुझे बताएं ना, सरफराज को नहीं खिलाया, कप्तान एक अथॉरिटी का नाम होता है। कप्तान तो हमने माजी में ऐसे भी देखे हैं कि जो वो डिसीजन लेते थे वो डिसीजन ले लिया करते थे। इस बार अबरार का बाहर होना, चले मैं छोड़ देता हूं मेलबर्न में सरफराज का बाहर होना, लेकिन इस बार अबरार का बाहर होना, क्या कोई भी कप्तान होगा वो जेन्युइन स्पिनर के बगैर मैदान में उतरना पसंद करेगा पाकिस्तान की कंडीशन में? मैं आपसे पूछ रहा हूं।
देखिए मेरे अपने जराए बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मौजूदा मैनेजमेंट है, हेड कोच हैं और ग्राउंड मैन है, उन्होंने पाकिस्तान की जो पिच बनाई है वो ऑस्ट्रेलियन का ग्राउंड मैन ने और प्योर पाकिस्तान की तरह ऑस्ट्रेलियन के बिहार पे बनाई है। और हमने जो पाकिस्तान में क्रिकेट टीम खेलनी है तो हम और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर होंगे पेस के हिसाब से नसीम चांद ने हैट्रिक की है, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, आमिर जमाल की बात करूं, क्या मोहम्मद अली की बात करूं, मीर हमजा की बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया है। सगीर भाई तो कह रहे हैं कि ये मैंने शाहिद भाई आप भी पिंडी की पिच पे खेले होंगे, सगीर भाई के साथ आपने क्रिकेट खेली है, वो तो ये बात कह रहे हैं कि पिंडी की पिच घास कितना भी हो अगले दिन जाके तो वो सीधा हो जाता है, बैटिंग ट्रैक हो जाता है। तो आपको अगर लंबी बॉलिंग करनी पड़ गई तो आपके 4 फास्ट बॉलर में तो एक तो गिर पड़ेगा। देखिए जेन्युइन स्पिनर का ना होना ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि कोई कप्तान, मैं कप्तान की बात कर रहा हूं, मैंने ग्राउंड में टीम लड़ानी है, लोग बाद में मुझसे पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे आपके कोच से जाके, मुझसे पूछेंगे कि मेरी टीम क्या खेली थी, तो मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगा। देखिए लड़ना चाहिए शान को। जहां तक सगीर बात कर रहे हैं, सगीर को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसने 7 महीने तक कौन सी क्रिकेट खेल ली है, रिजवान ने कौन सी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट कीपिंग करी है, सरफराज ने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आउटस्टैंडिंग कीपिंग की। और साइड मैच है और सेकंड स्लिप में जाके कैच पकड़े और जो कीपिंग उसने की है, जो फिटनेस उसने की है, एक मिसाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन के लिए। उसने कभी इस तरह बात नहीं की। रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने ऐसा चेयरमैन नहीं देखा पाकिस्तान में, कभी लाहौर होते हैं, कभी लंदन होते हैं, कभी फलां होते हैं। ओ भाई चेयरमैन के उठाने से बेहतर है तुम क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाओ। और तुम क्या बात करना चाह रहे हो? पेशावर में तुमने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरफराज ने ग्राउंड में मेहनत की है, क्वालिटी मेहनत की है। सवाल ये पैदा होता है शान खिलाए ना खिलाए। वहां पर हफीज ने ड्रॉप किया था पर्स की तेज तरीन विकेट पे, जिस तरह सरफराज आउट हुआ था तो सारे भी आउट हुए थे, मगर हफीज ने डंके की चोट पे अपनी ग्रुपबंदी को बनाने के लिए रिजवान को खिलाया। न्यूजीलैंड में रिजवान ने डंके की चोट पे कहता है ओपन जाऊंगा। तो ये तमाम चीजें थी। अब बात करें ना चेयरमैन के लिए, रिजवान इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन से माफी मांगी? बड़े दीनदार बनते हैं, बड़े ईमानदार बनते हैं, जो कारकर्दगी आपने दिखाई है तो आप कौन से माफी तो मांगो। फिर बात कर रहे हैं बांग्लादेश, हमारा कोई मैच है, बांग्लादेश 7वें नंबर की टीम है, साजिद भाई आपने जैसे बात की कि सरफराज की कीपिंग मैंने भी देखी, कीपिंग अच्छी थी, सरफराज ने अच्छे कैचेस लिए अभी इस्लामाबाद में, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अगर सरफराज नहीं खेला 21 तारीख को टेस्ट मैच में तो फिर तो मानेंगे कि यहाँ पे शान मसूद कमजोर है, फिर तो मान जाएंगे। देखिए अगर वकार नहीं आता, मिसबा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। भाई तो कह रहे हैं कि वकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने कहा वकार की इन्वॉल्वमेंट, वकार को लेके कौन आया है? वकार खुद आया है, लेके कौन आया है? लेकिन वकार नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि वकार को इस पोजीशन पे लेके कौन आया है? चेयरमैन क्रिकेट। हाँ तो चेयरमैन को सलूट मार रहे हैं ना आप लोग, नहीं तो किस बात की तकलीफें हो रही हैं इसमें तो इसका वकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैठा हुआ सगीर से पूछते कोच होता है या कप्तान होता है? देखिए नसीम भाई, कैप्टन में स्कोर करेगा, अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो लड़ भी सकता है। जैसे बाबर का नाम है, बाबर जब भी खेलता है तो अपने लोगों को खिलाता है। हमारे शान मसूद ने कोई अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी, जो कि सीधी सी आपने सबने देखी है। इसमें मैं आ रहा हूँ सगीर भाई, आपसे ही स्टार्ट करूंगा। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि कैप्टन कितने मजबूत हैं। देखें अगर आप ग्राउंड में आपके बाहर फैसले मजबूत होंगे ना तो आप ग्राउंड में मजबूत होंगे, आपको बाहर भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर मजबूत होकर अपनी पसंद की टीम मैदान में नहीं उतारेंगे तो फिर आप कैसे बहादुरी से ग्राउंड में फैसले करेंगे? ये इम्पॉसिबल है। तो दोनों जगहों पे आपका बहादुर होना लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे ऑल आउट करेगी, कैसे ऑल आउट जाएगी, कैसे लंबी बॉलिंग करेगी, हमारे जहन में नहीं आ पा रहा। 2 दिन बॉलिंग करनी पड़ गई तो आप 4 से ज़्यादा तो फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे नहीं। उनमें से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ये रिसेंट पास्ट में इंजर्ड भी हो चुके हैं। ये भी आपके जहन में होना चाहिए। क्या आप आगा सलमान से और दूसरे एंड से सऊद शकील से गेंदें करवाते रहेंगे तो ये कौन से अप्रोच के साथ आप मैदान में उतरेंगे, जो समझ में नहीं आ रहा। कप्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं
अगर बाहर मजबूत होऊंगा तो मैं अंदर मजबूत होऊंगा, और मुझे बाहर मजबूत होना पड़ेगा जब ही मैं अंदर मजबूत होऊंगा। अगर अबरार के लिए फाइट नहीं कर पाए यहाँ पर, मिसाल के तौर पे शान मसूद, ये शान का अपना भी फैसला हो सकता है, आप समझते हैं? तो क्या ये शान का बेहतर फैसला है या फिर आपको उनकी कमजोरी दिखाई दी? नहीं, मुझे तो कमजोरी लग रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो भी यही चाह रहे होंगे कि कोई एक स्पिनर चलें, आप अबरार को हटा दें। मैं अबरार की बात नहीं करता, XYZ किसी एक अच्छे स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर को तो आप खिलाएं ना, कि आपको पता चले। देखें, तेज विकेट का मतलब ये नहीं है कि स्पिनर वहां पे आउट नहीं करते, वहां पे गेंद बाउंस होता है। जब बाउंस होता है तो स्पिनर को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। तो उस स्पिनर तो कहीं से भी, मतलब आप सोचे ही ना कि स्पिनर आपको नहीं खिलाना था, ये गलती हुई है। अब देखें, जैसे अभी ये भी कह रहे थे कि बड़ी फास्ट विकेटें ऑस्ट्रेलिया के वो आए हुए क्यूरेटर उन्होंने बनाई है। देखिए, सॉइल तो वही है, जो भी अब जितना भी उस पर काम कर लिया, तो सॉइल भी चेंज किया हो, कोई फ्रेश ऑस्ट्रेलिया से मंगाया हो, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर सॉइल भी वही है, वो इतनी विकेटें यूज हो चुकी हैं, वो खेल खेल के वैसे ही उसमें जान नहीं है। और वही मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ, घास वाली विकेट में गेंद तेज नहीं निकलता, गेंद सीम और स्विंग करता है। तो वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विकेट, और फिर एक आध दिन बाद फिर मैंने बोला देखिएगा अब सीधी हो जाएगी, अगर कोई सॉइल चेंज ना हुआ तो वो फिर हमारा वही है कि उल्टा हिसाब ना हो जाए कि वो आउट ही नहीं और वही ड्रॉ सीरीज हो जाए। क्योंकि ड्रॉ सीरीज इनसे यहाँ पर खेलना, फिर आगे इंग्लैंड आ रही है, तो फिर क्या होगा? अच्छा नसीम, देखें, सबसे पहली बात तो ये बारिश का चांस है जी। अच्छा, बारिश का चांस है, कोई लगता भी नहीं है कि 5 दिन कंटिन्यू मैच हो जाएगा। तो क्या कौन से जराए बता रहे हैं कि पिच तेज होगी? कैसे तेज होगी? अगर ये बारिश होती रही तो पिच तो सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, और घास भी 3-4 किस्म की होती है, 2-3 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट सखीर ने बोली हैं, ये आपके जितने जो लेजेंड है ना उनको भी नहीं पता। घास भी, जैसे बाज़ दफ़ा घास ऐसी हो जाती है कि बैटिंग ट्रैक हो जाता है। अच्छा, बाज़ गांठों वाली घास होती है जिस पे प्रॉब्लम होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोली, जो होता है घास पे सिर्फ आपको सीम और स्विंग मिलेगा, अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं। और जैसे ये बताया जा रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच होगी, जो सारी, मैं ये समझता हूँ आने वाले 30 साल तक ऑस्ट्रेलिया जैसी पिच तो पाकिस्तान में बन भी नहीं सकती। एक मिनट में भी जो सबसे चीज इम्पोर्टेंट, और उस टाइप की पिच पे स्पिनर बहुत अच्छी गेंद करते हैं। हार्ड पिच पे स्पिनर का आर्मर भी होता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर का आर्मर होता है, स्किट करता है, आर्मर होता है, ब्रेक होता है, ऑफ स्पिनर का बाहर निकलता है, ब्रेक होता है, फ्लाइट में डिसीव करता है। राइट आर्म लेग स्पिनर का गुगली होता है, शूटर कहलाता है, वो होता है, ब्रेक होता है। ये वो तो सब इन पिचों पे होता है जिस तरीके की बताई जा रही है ना, तो इन पिचों पे तो स्पिनर बहुत जरूरी। आप ये देख लें ना, इंडिया की आप पॉलिसी देख लें, इंडिया इंग्लैंड या इधर उधर 2-1 ये सीरीज हार कर आता है, कैसी पिच बना के ठग देनी बड़ी बड़ी टीमों को गिराने देता है वो सब कुछ। हाँ, तो ये कहना कि वकार यूनुस आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के कंटेंशन में बाहर नहीं हुए, वही ना, हमारे लिए एक मैच इंपॉर्टेंट है। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, वकार यूनुस। अगर 21 तारीख को भी आपने एक बड़ा अच्छा सवाल करा, अगर कहीं इनकेस वो नहीं खेले तो फिर तो ढाई स्टार्ट है। नहीं, ये बात वाकई में दिखाई देता है। सईद भाई, ये वसीम अकरम ने अच्छा इशू तो उठाया है कि फिटनेस हमारे खिलाड़ियों की उस म्यार की दिखाई नहीं यार। एक मिनट प्लीज, यहाँ मैं, ये जो इतने बड़े बड़े आपने कोचेस हायर कर रहे हैं, वाइट बॉल का और ये एसपी वगैरह, इनको नहीं पता? वसीम को पता है फिटनेस सही नहीं है, वसीम तो इनके साथ नहीं है, तो ये नहीं यार साजिद भाई। लेकिन फिर भी पहले फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे, वो नहीं हो रहे हैं। वो फिटनेस टेस्ट कम से कम पता तो चलता था। अब अभी मैं शुएब भाई को जवाब देता, लेकिन मैं इसलिए रुक गया हूँ कि मैं आपका ओपिनियन ले लूँ, फिर इस तरफ आता हूँ। वह फिटनेस का कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा। पहले यो टेस्ट और डिफरेंट टेस्ट हुआ करते थे, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। साजिद भाई देखिए नसीब भाई, भाईजान ने जिस तरह बात की वर्ल्ड कप हारने के बाद, उस वक्त कहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, उनसे मुलाकात हुई थी न्यूयॉर्क में, आपके खिलाड़ी 9 लड़के अब चेंज कर दिए, फिटनेस का वो म्यार नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी टीमों का म्यार है। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग करता है डरता है, उनको नजर नहीं आ रहा। वसीम अकरम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, उसको भी दर्द है पाकिस्तान की क्रिकेट का, उसके बावजूद जो हाई पेड उनको बुलाते हैं तो आपके भाईजान आते नहीं है। अभी सुनने में आ रहा था कि वकार यूनुस की जगह भाईजान को रख रहे थे, जब वो कहते हैं कि वो जो आपके अल्फाज है ना कि
यार भाई, बारिश में रहना भी चाहते हैं, भीगना भी नहीं चाहते हैं, तो ये क्या है भाई? नसीम भाईजान, बाबर को किसने कप्तान बनाया था? भाईजान ही लेकर डंके आए की थे। चोट पे तो आपने बनवाया था, आपके भाईजान ने बनवाया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैं नसीम भाई आपका फैन हूँ, 24-30 साल से आपको देख रहा हूँ। आपकी बड़े होश की निशानी भाईजान ने यकीनी तौर पर वकार को भी बनवाया, जो मेरे अपने जराए बराते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वकार ने उस तरह का काम किया, ग्राउंड में आके वही मिसबा की एडवाइस पे चल रहा है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। पिंडी में 50% बारिश होंगी 3 दिन तक, 2 दिन में। तो कल नसीम भाई मैंने क्या बोला था, राइट आर्म लेग स्पिनर मुश्ताक ने जो मोटिवेट किया है, वर्ल्ड क्लास कोच उनके पास है। हमारे पास स्पिनर वर्ल्ड क्लास कोच सकनैन मुश्ताक पर दूध में तो मक्खी की तरह निकाल दिया है। सारे लोग वहां मौजूद है, स्पिनर कोच हमारे पास नहीं है। स्पिनर अबरार को किस बात की सजा दी जा रही है? सईद अजमल जैसा चैंपियन स्पिनर टीम के साथ था यार। अभी रिसेंट पास्ट में सईद अजमल थे, उससे पहले सकलैन भी रहे, तो गए, मुश्ताक अहमद भी रहे, ये सारे तो रहे यार। कोच क्या किसी ने एक बॉलर निकाल दिया? ये है ना, देखे सारे ऊपर लेवल पे आने की कोशिश करते हैं, कोई नीचे से निकालने की कोशिश नहीं करता। यंगस्टर को निकाले ना, आप ग्रूम तो करें। टेस्ट में बड़ी टीम में तो सभी पैसे मिल रहा है, सब कुछ, और आप भी जाने को तैयार हो जाएंगे, मैं भी, कि भाई चलो असल टीम में जाना है। भाई आप राहुल द्रविड़ को मिसाल लें, उसने अपनी टीम कैसे बनाई? उसने नीचे लेवल से शुरू किया, फिर ऊपर किस तरह उसने अपने आप को खत्म किया, जीत के नोट पे उसने आपको खत्म किया। ये होते हैं मुल्क से लॉयल, ये होते हैं काम करने वाले। हमारी तरह नहीं कि ऊपर डायरेक्ट चले गए और काम क्या हुआ जी, कुछ भी नहीं। ये चले कोचिंग वो थोड़ी सी बता दिया कि भाई ये इस विकेट पे आपने बॉल ऐसी करनी, ये करनी है, ये तो कोई भी बता सकता है। तो उस पर अमल करने के लिए भी तो आपको सलाहियतें चाहिए ना, आपके बॉलर के पास होनी चाहिए, जो कि हमारे पास बॉलरों के ऊपर कोई इस तरह की क्वालिटी का बॉलर नहीं है, जो है आप उसको खिलाते नहीं हो। जी नसीम भाई, नहीं ये वाकई बात तो इम्पोर्टेंट बहुत यही सारी बेसिक ही है, यही फाउंडेशन है। अब हमारे यहाँ तो ये देखा जाता है ना, जैसे ही बोर्ड चेंज होता है, ये 4-5 जो अपने आप को लेजेंड कहलाते हैं, माजी अगर इनका देख लिया जाए तो क्या इनके एजेंट आते हैं और इनके नाम जगा के फिर इनको वो कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। वो मुश्ताक पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व है, कहाँ है आपका कोई स्पिनर? अच्छा, तो ये तीसरी दफा आपके वकार यूनुस साहब आ गए। वकार यूनुस जब को लिया गया था, मैंने उस दिन बोला, मैंने क्या गलत लिया है, तो उस वक्त तो मोहसिन नकवी को सब सलूट कर रहे थे। अच्छा, मैं आप दोनों से ये बात रह गई थी, फिटनेस टेस्ट वैसे एक सीरियस वे में अगर हम बात करते हैं, हमने अपने खिलाड़ियों के लास्ट फिटनेस टेस्ट कहाँ लिए? हम शान मसूद फिटेस्ट प्लेयर में आते थे, फवाद आलम फिटेस्ट प्लेयर में आते थे। फवाद आलम था, उधर लिए थे ना फौजियों के पास भेज के, क्या हाल हुआ टीम का? हाँ, वहाँ पे वो फिटनेस टेस्ट थे आपके, जो खत्म कर दिया आपने अपनी टीम वो एक फिटनेस टेस्ट हमने वहाँ पे कराया था। आपके ख्याल में वो गलती थी? बहुत बड़ी, उसका रिजल्ट नहीं आया, कितने प्लेयर अनफिट हो गए थे। आपके खिलाड़ी तो डिप्स मारा करते थे वहाँ से ट्रेनिंग करके आके, तो वो उनकी सोच। तो उसके बाद ऐसे सलूट भी किया करते थे। जो एक बात हमने देखी है टीवी के ऊपर, वो तो हमने आपने देखी सर, आप देखें, मैं यूनुस और बहस नहीं करूंगा, उसका रिजल्ट नहीं आया। अच्छा चले, मैं बात कर रहा हूँ यूनुस खान की और मिसबाह उल हक की। आप उन्हें बड़ा खिलाड़ी मानते हैं? इस मुल्क के बड़े क्रिकेटर हैं दोनों, बिल्कुल, या नहीं है? बहुत बड़े क्रिकेटर। आपकी ये लॉट उठा लें और वो 2 क्रिकेटर उठा लें, उनकी परफॉर्मेंस का म्यार आपको लड़ने वाला दिखाई देगा। वो पाकिस्तान के लिए लड़े होंगे, और उन्होंने सेंचुरी स्कोर करने के बाद जब काकुल से गए थे वो ट्रेनिंग के बाद, तो उन्होंने जाके डिप्स लगा के उनको सलूट किया था। तो सर आपके प्लेयर में खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसको दूर करना चाहिए। खामियां एक अलग चीज है, खामियां जो है फिटनेस पे फिर उस तरह काम नहीं कर रहे, वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे। एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट। खामियां जो है ना, वो बेसिक खामियां है, तो वो तो फिर खामियां किसको कहते हैं? जो कंप्लीट हो। कि आपने उतनी एफर्ट नहीं की होंगे, मोटिवेशन, वरना जिन्होंने यार आपने तो कराई ना। आपका कोच क्या कर, एक मिनट, आपका कोच क्या कर रहा था? आपके सीनियर मैनेजर क्या कर रहे थे? आपका दूसरा स्टाफ क्या कर रहा था? तो आपके ख्याल में सारी फिटनेस का इन्हीं का काम है, फिर फिटनेस टेस्ट क्यों ले? आप मुझे बताएं सही। नहीं, फिटनेस टेस्ट तो होना चाहिए। देखें, ये जो फिटनेस के कैंप्स लगते हैं, ये ऑफ सीजन में होने चाहिए, कि आपके उसके बाद कोई महीना तो आपके पास हो गई है, ऑफ सीजन तो मिलना ही। हाँ, तो फिर लेकिन आपको अभी ये टाइम आपके पास बहुत था। देखिए, ये जो आपको मिला था नसीम भाई, क्रिकेट इतनी हो गई है कर सकते थे। आप खुद कह रहे हैं क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको हर तीसरे दिन, चौथे दिन तो मैच खेलना है। तो क्रिकेट खेलना भी एक फिटनेस ही है आपकी, जितना आप खेलेंगे उतना आप फिट ही रहेंगे।
तो इतने मुश्किल कैंप लगाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। चले वो जरूरी है कि आप फिटनेस टेस्ट चेक जरूर लें, करें, चेक तो जरूरी लेवल है तो ना। उनका पता आप चले। लोग फिटनेस के सगीर सही कह रहा है, जो कुछ करना ऑफ सीजन में करें। बिल्कुल। हाँ, ये ऑफ सीजन, लेकिन Fitness ये हुआ नहीं इतने अरसे से, तो ये मेरे ख्याल है वसीम अकरम यहाँ तो गलत नहीं है नहीं बिल्कुल होना चाहिए आप कि वो अगर वो कह रहे हैं मैंने अमेरिका में बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल और अपने खिलाड़ियों का बिल्कुल, देखा बहुत- था। बहुत फर्क है। सर हम तो ऐसे गए थे जैसे वो शुएब भाई के जो अल्फाज होते हैं, बादशाह सलामत की फौज गई है जैसे, वो ये फैमिली गाला चल रहा है तो एंजॉय कर रहे हैं, तो फोकस ही हमारा कोई डिफरेंट दिखाई दे रहा और है। अभी भी जो कुछ हो रहा है, कोई बादशाह सलामत को तो नहीं कह रहा भाई ये वकार यूनुस को बादशाह सलामत लाएं, ये कोच बादशाह सलामत लेकर आए, फिर शान को बादशाह सलामत ने कप्तान बनाया है, तो ये किसको जाता है सारा? साजिद भाई ये थोड़ा सा जरा मैं आप तीनों का ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगा, आपसे स्टार्ट लेता हूँ, और उसका मैं रीजन एक भी चीज आप बताइएगा कहते जल्दी एक जल्दी मिनट, प्लीज प्लीज, भाई जी, एक टाइम प्लीज, नहीं है। हाँ एक मिनट जी। और अगर आप जिस तरीके से अभी ये पिच विच की बातें हो रही हैं, वैसे पिच ऐसे नहीं होगी। अगर आप इसमें किसी बैट्समैन को डेब्यू करवाएंगे ना, तो वो उसके साथ फिर जाती होगी। ठीक है जावेद साजिद भाई, बस सिर्फ मुझे ये बताइएगा विकेट कीपर कौन सा खेलना चाहिए और क्यों खेलना चाहिए? भाई यूं खेलना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे इन फॉर्म विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद की तरफ तो आप देखते ही नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिक चॉइस है पाकिस्तान की, कोई भी कप्तान हो। सरफराज अहमद बाहर नहीं होता, अगर बाहर होगा तो मिसबाह और वकार की वजह से बाहर होगा, डंके की चोट पे बाहर होगा। तो वकार की इन्वॉल्वमेंट है इसका मकसद ना, क्या है इसमें? मिसबाह की इन्वॉल्वमेंट क्या है, जरा ये भी बताइएगा। वकार की मिसबाह की इन्वॉल्वमेंट है। वकार मिसबाह के बगैर चल नहीं सकता, ग्राउंड में आएगा जो तो जब उसको वसीम अकरम लेकर आए हैं वकार को, तो वो मिसबाह की क्यों सुन रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर वसीम अकरम लेकर आए तो वसीम अकरम की तो सुने, फिटनेस का प्रोग्राम तो रखें। नसीम भाई एक मेरी बात सुने, अब्दुल्ला शफीक पीआर करता है, टीम में मौजूद है, वकार मिसबाह उल हक का बेटा है। अब्दुल्ला शफीक 0 करता है, टीम में मौजूद है। इमाम उल हक की और वकार की मुबारी हो गई कि इमाम उल हक ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं है पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम में। जो क्या परफॉर्मेंस थी इमाम को, आपको ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप करना पड़ा था सर, आपको आखिरी मैच में बाहर बिठाना पड़ा था इमाम को। अब्दुल्ला ने क्या किया है ईच इनिंग? अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस इमाम से ज्यादा बेहतर थी सर, कंसिस्टेंट थी। नहीं चले, मैं विकेट कीपर का सवाल करना है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ये विकेट कीपर की सवाल ही इन दोनों से करना है। सगीर भाई कौन सा विकेट कीपर खेलना चाहिए और क्यों? जी अभी तो मेरे ख्याल में रिजवान ही मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं वही फिर कहूँगा साहिब भाई कह रहे हैं बेबी ऑफ क्रिकेट। नहीं, वो ऐसे बैट्समैन खिला सकते हैं। बेबी ऑफ क्रिकेट कहां से, मेरी समझ में वैसे ये वाली पूछो, अभी तो खैर नहीं है, उनसे पूछेंगे। बेबी ऑफ क्रिकेट, उसने भाई माशाल्लाह पूरी क्रिकेट खेली है अभी तक। बेबी ऑफ क्रिकेट नहीं, ये इनका खिताब है, खिताब है, ये मोहब्बत है उनकी। मैच्योर प्लेयर हैं। देखिए हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम कराची लाहौर इधर उधर का बिल्कुल भी इस वक्त हमने नहीं सोचना, ठीक है ना। हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छी हो, हम भी फख्र से चल सकें, जैसे हमारे इन्होंने जेवलिन में हमारा सर फख्र से रोशन किया, मतलब कि खुशी होती है सोच के। आप यकीन माने जब वो मैच देख रहे थे मैं उन लोगों उनका, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना सगा भाई है, और मैं चाहता हूँ 6 जो थ्रो है ना फौरन खत्म हो जाए। जब उसने इतना बड़ा टेंशन बढ़ रही थी, अब कि ना मुल्क के लिए हम अपना सोचते हैं ना, गोल्ड है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो एज ए रिसेंट परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में रिजवान मेरे ख्याल में आपके ख्याल में। शुएब भाई एक सेकंड आता, शुएब भाई आपकी भी राय लूंगा। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, और ये बहुत ही खिदमात है इनकी। अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कराची के बड़े नामवर हमारे जर्नलिस्ट हैं, और नया नाज़माबाद के मीडिया मैनेजर भी हैं। इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नया नाज़माबाद ने जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया, उसमें आरिफ हबीब भाई, समद हबीब भाई, अहमद भाई डायरेक्टर मार्केटिंग की बात करूं, मोहम्मद तला जो स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं, ये सब लोगों का बड़ा रोल है। उसमें जावेद इकबाल भाई जो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, ये बड़ा नुमाया रोल प्ले करते हैं किसी भी इवेंट में, उसकी मीडिया कवरेज में इनका बहुत ही शानदार रोल होता है। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जावेद भाई एक मरतबा फिर आपने बहुत ही शानदार इवेंट कराया, नया नाज़माबाद जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, 12 गेम्स के मुकाबले किए, जरा उसकी तफसीलात तो बताइएगा प्लीज। नसीम भाई ये इवेंट हमने नहीं, सारा कुछ काम जो है आरिफ हबीब साहब जो नया नाज़माबाद के चेयरमैन है, उनकी एक
सर बहुत ही स्पोर्ट्स लवर है। स्पोर्ट्स सिटी का तस्वुर है, उसकी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने एक ही सोसाइटी ऐसी बनाई जहाँ पे 12 खेलों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद है, यानी क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और स्केटिंग और उसके बाद तीरंदाजी, सॉफ्ट बॉल, फुटबॉल, यानी सारे इवेंट्स वहाँ उन्होंने मुनक्किद किए, फैसिलिटीज वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। जो अब इवेंट होना बड़ा आसान हो गया, वरना कराची में बहुत मुश्किल काम है कि कहीं एक ही जगह ये इतने सारे इवेंट हो जाएं। तो जश्न आज़ादी के मौके पर 5 दिन के मुकाबले हुए जिसमें मुख्तलिफ तकरीबन पूरे शहर से 1000 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया, लड़के लड़कियों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। स्विमिंग के भी मुकाबले हुए, स्विमिंग पूल भी यहाँ पे एक इजाफा है कराची में बेहतरीन, जो वहाँ नया नाज़ाबाद जिमखाना में। उसके अलावा यहाँ पे पूरा रंगारंग एक फेस्टिवल था जो 5 दिन जारी रहा। उसके बाद इस्लामी तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें सारे खिलाड़ियों को मेडल्स और कुछ को ट्रॉफियाँ दी गई और पाकिस्तान भर से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर खेलने आए, जो सूबाई और कौमी सतह के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो फैसिलिटीज है इसको बहुत सराहा है। और खासकर आरिफ शरीफ साहब ने कहना था कि हम कोशिश जावेद इकबाल साहब, जैसे आपने बात की, आरिफ हबीब साहब स्पोर्ट्स लवर हैं, वो हर हफ्ते क्रिकेट मैच भी खेलते हैं पाबंदी के साथ। सगीर भाई आपके साथ तो बड़ा बिल्कुल एक वेटरन्स क्रिकेट के बड़े एक्टिव रुकन हैं जो उन्होंने ग्राउंड बनाया। मैं ख्याल कराची में ऐसा ग्राउंड इससे अच्छा ग्राउंड नहीं है, बहुत ही खुद एफर्ट करते हैं। और जावेद इकबाल जैसा सीनियर जर्नलिस्ट माशाल्लाह, उनके साथ होना भी इसी कैलिबर का जर्नलिस्ट चाहिए। जावेद भाई आपने बात की 1000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो ये सारे नया नाज़माबाद के अंदर के थे या बाहर के बच्चों ने भी आके नहीं, ये नसीम भाई ये सिर्फ नया नाज़ाबाद के लोग नहीं थे, ये एंट्री इसमें ओपन थी और कोई एंट्री चार्ज किसी से नहीं गया। पूरे कराची से लोग आए थे, पहले गुलशन हदीस से हो, लांडी से हो, कोरेंगी से हो, गुलशन के हो, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो किसी न किसी खेल में उनकी कोई ना कोई पोजीशन है और वो किसी भी एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और उनकी रैंकिंग कराची लेवल पे, तो वो जरूर इस इवेंट में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। ये सिर्फ नया नाज़ाबाद के रिहायशियों का टूर्नामेंट नहीं था, ये सबके लिए था। और इसमें जब इसकी एक और जो इवेंट हुआ था इसका क्रिकेट का, उसमें तो टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और फैशन मॉडल, सेलिब्रिटीज वगैरह ने भी हिस्सा लिया। इसमें कामरान जिलानी ने कप्तानी की। उसके अलावा मारूफ यूट्यूबर्स यहाँ पर खेलने आए, टिकटॉकर्स खेलने आए और बड़ी जबरदस्त किस्म की आतिशबाजी भी की गई। और यहाँ पे आपको सबसे पहले सलीम जावेद ने यहाँ परफॉर्म भी किया, तो जबरदस्त किस्म का एक रंगारंग मेला सजाया। जावेद भाई आप पूरी कई चैनल्स में आप काम कर चुके हैं, कई न्यूज़ का आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया नाज़माबाद बनाने में कामयाब हो गए हैं स्पोर्ट्स का, इसका कोई और आपको लगता है कि इस लेवल का स्ट्रक्चर हम शहर में देखते हैं? क्योंकि अभी मैं स्विमिंग पूल, मैंने उसका इफ्तिदा देखा, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, शानदार काम किया। क्रिकेट ग्राउंड सगीर भाई कह रहे हैं इससे बेहतर कोई नहीं है। तो और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है नया नाज़माबाद में? नसीब भाई, हम और आप कोई काफी 3-2.5 के करीब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने कराची में इतनी सारी सहूलियात खेलों की वो एक जगह पे नहीं देखी, जो एक ही जगह पे होनी। 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे सारी सहूलियात। वरना आपको पता, नेशनल स्टेडियम हमारा कराची का अलग है, हॉकी स्टेडियम बिल्कुल अलग है, और फुटबॉल स्टेडियम तो फिर मारीपुर की तरफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पे सब चीज जरूर करीब करीब है। जैसे ये इवेंट सिटी गेम्स या आपका नेशनल गेम्स, उसके लिए बहुत ये सारी फैसिलिटीज उसके लिए बड़ी मददगार साबित होगी। कराची में कोई ऐसा नहीं है जैसे लाहौर या इस्लामाबाद या आपका कोयटा में या पेशावर में है कि सारे, कोयटा में भी सारी सहूलियात कोई 1.5 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। गवर्नमेंट ने इस तरह से काम किया, स्पोर्ट्स सिटी बनाया, लेकिन कराची में ऐसा कुछ बन नहीं सका। या तो बहुत ही शानदार काम हमें देखने को मिला आरिफ हबीब साहब की जानिब से, और आप खुद जावेद इकबाल बहुत शानदार काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शानदार इवेंट एक मरतबा फिर नया नाज़माबाद में हुआ और कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर। आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब, इनका बहुत बड़ा रोल। और जो मैं टीम बता रहा हूँ, इनकी कोर टीम की अगर मैं बात करूँ तो अहमद भाई मार्केटिंग के शोबे में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तला भाई स्पोर्ट्स में, और जावेद इकबाल जैसा सीनियर जर्नलिस्ट की खिदमत हासिल की हुई हैं। तो इंशाअल्लाह यहाँ से भी टैलेंट सामने आएगा। शुएब भाई ज़रा विकेट कीपर बता दीजिएगा, रिजवान नहीं आपने बोल दिया, वो खत्म हो रहा है। हाँ, तो आप ही बोल देते, मुझसे क्यों पूछ रहे? आप रिजवान है? मैं 1 मिनट सुनने, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हेडलाइन का टाइम हो गया जी। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सरफराज को बिठा के ज्यादती करी थी, अब अगर रिजवान को बिठाएंगे तो उसके साथ ज्यादती। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, थैंक यू सगीर भाई, साजिद भाई बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैरिट पर टीम खिलाएं, मैरिट दिखाई नहीं दे रही है, अल्लाह ने के बाद।